की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट मेरे प्राणधन बाबा जी महाराज, मेरे इष्टदेव का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, मेरे इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा, आज इस मुबारक मौके पर हम सब मिलकर तीन खुशियां मना रहे हैं। तीन बड़े चालाक हैं हमारे भाई जी, इन्होंने ऐसी तारीख ली कि ना चाहते हुए भी वो रहमत का रंग बरसेगा। पहली खुशी वार्षिक संत सम्मेलन, संतों के दर्शन। दूसरी, अब पूर्णमासी शुरू हो चुकी। बोल श्री गुरु महाराज की जय। तीसरी, आज होली है ना। तीन आपको क्यों मायूस हो? नहीं, अजय नहीं गल बनी, अभी भी नहीं बनी। बात कब बनेगी? जब तक मेरे बाबा आपको उस रंग में रंगना। दरबार की जय। अब बात यह है कि समय को देखें तो फिर वो रंग नहीं मिलेगा। कौन कहता है कि मुझे यहां से 2-4 को छोड़कर 3 बजे से पहले उठना है? हाथ उठाओ जिसने उठना है। आपको छोड़ दिया मैंने। अब वो उठाओ जब तक मेरे बाबा जी आपको अपने भजन से उस रंग में रंग ना दे, यहां से उठोगे नहीं। सोच के मत उठाओ। खाना तो रोज खा लेंगे, ये खुशियां बार बार नहीं आएंगी। खाना तो घर भी खा लेते हैं यार, इससे बढ़िया खाते होंगे आप। आज तो हमारा भी बढ़िया है, चिंता न करना। बहुत बढ़िया, हमें खुशबू आ रही थी वहां ऊपर तक। भाई जो तो ठीक है ना, 4 बजे तक नहीं उठेंगे। बाजी कहते सी 2 बजे बाबा जी को माइक दो पर कि मैं दूं। चलो खैर, ऐसे प्रभु की इच्छा। हम तो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भाई जी ने होली का भजन बोला तो भाई साहब कह रहे थे कि आप पे तो पहले ही रंग चढ़ा हुआ है। तो हम तो चाहते हैं ना, जो चीजें हमें मिली है वो आपको भी मिले। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मिले तो फिर बैठना पड़ेगा। बैठोगे तो मिलेगी। दिल से, मन से नहीं। मन तो भगाएगा, मन तो बार बार भगाएगा कि मन है ना, इसका ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, फिर भी दुनिया इसके पीछे बेरंग। सब बेरंग हो रहे हैं मन के चक्कर में। और दिल की अगर मान लो, अगर आत्मा की बात को मान लो तो ये रंग रोज चढ़ेगा। फिर ये रंग रोज चढ़ेगा अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लें। तो सतगुरु के प्यारों, खुशी का ये वातावरण है। एक बुराई जली, भक्ति बची तो ये त्योहार बना। बुराई जली, भक्ति बची तो ये त्योहार बना।
अब जो भक्ति में बचे हुए हैं वो यहां जरूर बैठे रहे, क्योंकि जीवन के अंदर इस मनुष्य तन का जो असली मकसद है वो क्या है, हमने उस रंग के अंदर रंगना है। जो रंग मेरे गुरुदेव देना चाहते हैं, इस आत्मा की पुकार को सुनना है, उस शब्द के साथ इस आत्मा को जोड़कर प्रेम के रंग में रंगना है। जब तक प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम कब आएगा? जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अपने गुरुदेव के चरणों में अटूट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। उतार चढ़ाव है जिंदगी के, दुख तो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में, और कारण बन जाते हैं दुखी होने के भी। एक हंसने की बात छोटी सी सुनाकर आगे बढ़ूंगा कि एक रेलवे स्टेशन पर एक पति अपनी पत्नी को छोड़ने आया। वो मायके जा रही थी। अब वो मायके जा रही थी तो प्रेम था, तो वो थोड़ा उदास हो रहा था। देखते देखते वो इतना उदास हो गया कि उसकी आंख में पानी आ गया। पत्नी ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, आप यहां मत रहो, मैंने और 2-4 दिन में आ ही जाने। खैर, क्या देखता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति अकेला खड़ा है और वो भी हो रहा है। हैरान हो गया, चलो मुझे तो दुख है कि मेरी पत्नी जा रही है मायके, अब ये क्यों हो रहा है? उसको बुलाया, पूछा भाई तू क्यों रो रहा है? क्या महाराज क्या बताऊं, पहले आप बताओ आप क्यों रो रहे हो? कहने लगा यार मेरी पत्नी मायके जा रही है, तो भैया मेरी इसी ट्रेन से आ रही है। दुख तो है ना, ढूंढ लिया ना दुख। आने का भी दुख है, जाने का भी दुख है, तो सुख कहां है? जहां आप बैठे हैं, सिर्फ वहां से। बाकी तो ये संसार ऐसे ही चलेगा, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, चलता। श्री स्वामी जी महाराज जिनकी अपार कृपा से आज ये खुशी का हमें समय मिला है, उन्हीं की एक छोटी सी लीला सुनाकर वाणी को विराम देंगे। भगत जी सुनाया करते हैं, यहां बैठे हैं कमल जी, आनंद आता है उनकी बातों में, लेकिन समय कम होता है तो दे नहीं पाते। कहते कि एक भक्त ने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर में होली पर बुलाया। तो क्या हुआ कि अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो अब वो सोच में पड़ गया कि घर में मैंने सत्संग रखा है, संतों को बुलाया है, और इधर ये कर्म हो गया, अब क्या किया जाए? तो उसने क्या किया कि कुछ भी हो जाए मैं गुरुदेव का स्वागत तो जरूर करूंगा। उसने उस बच्चे को एक कमरे के अंदर रख करके उसको बंद कर दिया दरवाजे को, और आकर के बाहर गुरुदेव की इंतजार करने लगा। इंतजार की, और गुरुदेव भगवान आए। सब लोगों ने ये घोष किया
लेकिन अंदर से तो वो उदास था, क्योंकि उसका बेटा जो आज दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने मन के भावों को नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा को नहीं तोड़ा। तो आते ही गुरुदेव ने कहा कि वो कहां है जिसके साथ मैं होली खेलने आया। तब उस भक्त ने कहा कि महाराज जी वो कमरे में सो रहा है। कितना बड़ा हृदय होगा, कितनी बड़ी भक्ति होगी वो, आज के युग की नहीं है वो। तो श्री महाराज जी ने कहा कि मुझे बताओ वो कहां है, आज मैं उसके साथ होली खेलूंगा। गए, पिचकारी उठाई और जाकर के उस बच्चे को आवाज लगाई और वो बच्चा एकदम से खड़ा होकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पड़ गया। बोल श्री गुरु महाराज की। और उस होली के रंग में उस बच्चे को रंग दिया। तो ऐसे महापुरुषों की हम शरण में बैठे हैं और आज फिर भी हम बिना भीगे चले गए तो बात नहीं बनेगी। प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है कि आज इस रंग को खूब रंगना, और फूल भी आए पड़े हैं, फूलों की होली भी खेल करके जाना है। तो इन्हीं भावों के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ गुरुदेव, जहां पर हम संसार के रंगों में रंगे हुए हैं, आज हमें अपने रंग में रंग देना। बोलो श्री गुरु महाराज की।